हेलो एवरीवन, जय गुरुजी। मैं अलका बख्शी, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और आपकी हीलर। आज आपके लिए टॉपिक लाई हूँ कि आपकी लव लाइफ में क्यों डिले हो रहा है। चाहे वो मैरिज है, चाहे आपकी लव लाइफ है जिसमें आप चाह रहे हो, जिस तरह से वो लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, तो क्या कारण है इसके। स्पिरिचुअल रीजंस और कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके ये डिलेस क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो ये जो डिलेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इसका कारण हम जानेंगे अपने कार्ड्स के थ्रू, और फिर आपको मैं उसकी रेमेडी भी बताऊंगी कि ये डिलेस आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं। अगर आप बार बार ये सोच रहे हो कि मेरी एज बढ़ रही है, मेरा रिलेशन क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, मेरी एज इतनी हो गई है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, सब रिलेशनशिप में आपके माइंड में हर समय यही चीज़ रहती है कि मेरे रिलेशन में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मेरा रिलेशन ही ठीक नहीं चल रहा, लेकिन मेरी लाइफ में क्यों डिले होते जा रहे हैं, सबके नहीं हो रहे, तो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को खराब कर रहे हो। तो हम देखेंगे कि किस तरह उनको आप ठीक कर सकते हो, किस तरह आपकी लाइफ में ये डिलेस खत्म हो सकते हैं। तो आज हम टैरो के साथ में देखेंगे, एक बहुत पावरफुल मैसेज कार्ड्स आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले मेरे पास आए हैं टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टावर, और साथ में आया है एंड कार्ड लवर्स। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो आपके लिए कार्ड्स आपको क्या कहने वाले हैं, लेट्स सी। क्योंकि ये चारों कार्ड्स जो है वो रिलेशनशिप के डिलेस को बहुत स्पिरिचुअली दिखाते हैं कि क्या आपके साथ हो रहा है, क्यों ये चीजें हो रही हैं। सबसे पहले आप चीज याद रखिए कि हर जो डिले होता है वो पनिशमेंट नहीं होता, वो डिले आपके भले के लिए होता है। कि हम बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए, जब आप ये बात मान लोगे ना कि मेरे साथ जो हो रहा है अच्छे के लिए, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो टेम्परेंस कार्ड आपको क्या कह रहा है कि अगर मैं देखूं टेम्परेंस कार्ड, तो ये कार्ड आपको क्लियरली कह रहा है कि बहुत लोग रिलेशनशिप के लिए रेडी तो हैं, लेकिन उनके लिए अभी टाइम जो है वो बैलेंस हो रहा है। कई कार्मिक डिलेज हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले है, ऐसा कोई बहुत बड़ा डिले नहीं है। कभी आप रेडी होते हो और कभी सामने वाला रेडी नहीं है, कि कभी आपको लग रहा है कि मैं रेडी नहीं हूँ, कभी वो रेडी नहीं है, तो डिले होते ही चले जा रहे हैं। तो ये कार्ड मुझे यही कह रहा है कि अभी आप कहीं ना कहीं इमोशनली हील नहीं हुए हो, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है। आप देख सकते हो, बैलेंस की जरूरत है, आपके इमोशंस बैलेंस नहीं है। आप कहीं ना कहीं इस वक्त काम के बारे में बहुत सोच रहे हो, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में घूम रही हैं, तो अपने माइंड को शांत करिए। एंजल्स का साथ आपके पास है। तो आगे मैं, क्योंकि आपके माइंड में बार बार ये आ रहा है कि कब होगा रिलेशन, कब ठीक होगा, कब मेरी शादी होगी, छोड़ दीजिए। बिल्कुल अपने माइंड को शांत करिए और बहुत जल्दी सब कुछ चीजें होने लग जाएंगी। क्योंकि मैं जो देख रही हूँ इस समय आपको सिर्फ डिवाइन टाइमिंग्स पे, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना है और चीजें आपके लिए बनने लग जाएंगी। देन आपके लिए आ रहा है कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स जो आया है। ये कार्ड जो मुझे दिखा रहा है इस वक्त, ये आपको कह रहा है कि आप बहुत रश में हो, बहुत जल्दबाजी में हो कि मेरे हो जाए, जो होना है हो जाए। शायद आपकी एज के हिसाब से या वैसे ही आपको चाहिए कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, तो डोंट रश। ये कार्ड आपको कह रहा है कि लोग रिलेशनशिप को इतनी जल्दी मैनिफेस्ट आप करना चाह रहे हो कि आपको लग रहा है कि मैं तो कर रही हूँ, हो नहीं रहा, मैं तो कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। तो ये एनर्जी हो नहीं रहा, आपके चारों तरफ घूम रही है। तो जल्दी मत करिए, फेथ के साथ अपने स्विच वर्ड्स करिए, एफर्मेशंस करिए, होपोनोपोनो प्रेयर करिए, तो वो रिलेशन अपने आप आपके सामने सही रूप में आ जाएगा। चाहे रिलेशन में हो, मैरिज चाह रहे हो, नया रिलेशन चाह रहे हो, सब कुछ हो जाएगा। मन को शांत करिए, जल्दबाजी मत मचाइए। क्योंकि कभी कभी रिलेशनशिप में ना, क्योंकि हमारे को लगता है कि चीजें लेट हो रही हैं, लेट हो रही हैं, लेट हो रही हैं, तो वो लेट हो जाती हैं। आप नोट करो, जब आप चाहोगे आज मैं जल्दी पहुंचूं, कहीं लेट ना हो जाऊं, लेट ना हो जाऊं, उस दिन आप ऑफिस या काम या कहीं फंक्शन में लेट जरूर हो जाओगे। तो ये एनर्जी मत दीजिए अपने आप को। इसके लिए मैं आपको यही कहूंगी कि पीछे मत भागो, रिलेशनशिप के पीछे मत भागो। आपको पता है, आपको फेथ है कि ये मेरा रिलेशन है, मेरे पास आ जाएगा। मेरी मैरिज अगर रुकी है तो कोई ना कोई कारण होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे जो चीज मिलनी है, मेरे कर्मा कहीं ना कहीं क्लियर होना बाकी है। तो आप छोटी छोटी रेमेडीज करने लग जाओ। आपकी अगर शादी लेट हो गई है तो आपने हल्दी के पानी से नहाना, शिव पार्वती मंदिर में हाथ जोड़ के आओ,
डॉग्स को फीड करो, आपकी कर्मा को क्लियर करो, आप उससे चीजें आपके लिए ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जब वाइब्रेशंस चेंज होंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि मुझे साथ साथ टावर का भी कार्ड दिख रहा है। टावर का कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपको ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक करने हैं। इसके साथ में कोई ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, कोई आपके माइंड में रिलेशन था जो अब तक अटका हुआ है, वो रिलेशन माइंड में से निकालो। माइंड से निकलेगा तो चीजें आपके लिए अपने आप अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कि पुराना हार्ट ब्रेक, ट्रस्ट इश्यूज, टॉक्सिक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके माइंड में अटका हुआ है। तो आपने होपोनोपोनो प्रेयर जरूर करनी है। 4 लाइनें होती हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइनें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। आप इसको लाइफ के हर पार्ट में यूज कर सकते हो। लव के लिए अभी मैं बता रही हूँ तो इसके लिए यूज करो। आपने ये किसी को नहीं कहना, किसी से सॉरी नहीं मांगनी। आप ये यूनिवर्स को बोल रहे हो, आई एम सॉरी कि मुझे जो भी मेरे अंदर कमी थी या मेरे से जो गलतियां हुई उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जो भी मैंने गलत किया उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, अब मैं इन चीजों को समझ गई हूँ, थैंक यू, अब आप मेरे सामने एक नई अपॉर्चुनिटीज ला रहे हो, आई लव यू। यूनिवर्स को बोलना आई लव यू, अपने आप को बोलना आई लव यू कि मैं अपने नए रूप को बहुत प्यार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं यूनिवर्स को बहुत प्यार कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे नई अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। दैट्स इट। आपने 4 ये लाइनें रोज बोलनी है एंड यू विल सी द मैजिक। क्योंकि आपने पुरानी जो मैं कार्ड देख रही हूँ, कोई बिलीफ है कि मुझे कभी सच्चा प्यार मिल नहीं सकता, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सब को तोड़ना पड़ेगा। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि ये खत्म करो, उस टॉवर को, उस पुरानी बिल्डिंग को खत्म करो और कहीं ना कहीं वो पुराने रिलेशन को माइंड से निकाल दो। नई चीज आपके आने वाली है। आपके लिए लवर्स का कार्ड आया है जो बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। लव रीडिंग में लवर्स का कार्ड आना इज टू गुड। नई एनर्जी एंटर कैसे करेगी जब तक पुराना नहीं टूटेगा। ये टावर टूटेगा, नई जमीन बनेगी। तो उस क्योंकि इसकी जो आप देखो जड़ें, इसकी बेस आपके रिलेशन की ठीक नहीं थी जो भी था। अब आपको वो पूरा टावर, पूरी पुरानी बातें छोड़ के नए रिलेशन पे ध्यान देना है। सब आपके सामने आने वाला है। लवर्स का कार्ड कह रहा है कि ये सिर्फ एक सोलमेट का कार्ड नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि क्या आप वैसे पार्टनर बन रहे हो जैसा पार्टनर आप चाहते हो। आपके सामने शादी तो आ जाएगी, क्या आप पुरानी चीजें लेके उसके साथ जाओगे, वो एनर्जीज उसको दोगे। तो हम सबको लॉयल्टी चाहिए ना, तो पहले पुरानी चीजें, पुराने पार्टनर, एक्स जो भी था उसको माइंड से निकाल दो। पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को माइंड से निकालो, अपनी नेगेटिव थॉट्स को। रिलेशनशिप किसी को मतलब मुझे मिल जाए, पार्टनर मिल जाए, हस्बैंड मिल जाए, नो। एक गुड रिस्पेक्टफुल रिलेशन चाहिए ताकि आगे तक आपकी लाइफ अच्छी रहे। सिर्फ ये हमें चाहिए। तो आपके लिए लास्ट कार्ड जो आया है कि आपके लिए एक एंजॉयबल पीरियड बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत जल्दी आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ने वाले हो। अब आपने एक स्पिरिचुअल रेमेडी में आपको बताऊंगी कि रोज सुबह 5 मिनट, 3 से 5 मिनट आप बैठो, 2 से 3 मिनट भी बैठ जाओ। सिर्फ आपने 2 से 3 मिनट अपने को शांत मन से डीप ब्रेथ लेने के बाद ये एफर्मेशन बोलनी है, मैं एक हेल्दी, लविंग और रिस्पेक्टफुल रिलेशन रिसीव कर रही हूं या कर रहा हूं। मेरे पास मेरी लाइफ में बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं और आई नो आगे भी मेरे रिलेशन जो भी आएंगे वो रिस्पेक्टफुल, लविंग एंड केयरिंग होंगे। क्योंकि हमें सिर्फ रिलेशन नहीं चाहिए, उसमें रिस्पेक्ट भी चाहिए, लव भी चाहिए, केयर भी चाहिए। इसके साथ साथ हर फ्राइडे को किसी भी पुअर पीपल को, जरूरतमंद को मीठी चीज खिलाइए। कोई भी मीठी सफेद चीज का दान करिए। आप राइस दे सकते हो, राइस में शुगर मिला के ही जस्ट दे दो। आप खीर दे सकते हो, कोई मिठाई दे सकते हो, दही के अंदर शक्कर डाल के अपनी मेड को, वॉचमैन को, किसी को भी खिला सकते हो, या मीठा दही लेके दे दो। इस तरह का कुछ सफेद चीज, मीठी चीज का दान करिए। ग्रैटिट्यूड दीजिए भगवान को, जो कुछ आपके पास है
5 मिनट का ये ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। और ये रेमेडीज करिए, डॉग्स को फीड करिए, तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ उसका ओवरऑल मैसेज ये कह रहा है, टेम्परेंस आपको ये बोल रहा है कि ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। उसके बाद आपके पास आ रहा है जल्दी मत करिए, बिल्कुल जल्दबाजी मत मचाओ। और टावर का कार्ड आपका है, पुराने पेन को, पुराने रिलेशंस को, टॉक्सिक रिलेशंस को छोड़िए। हो सकता है कोई रिलेशन ना हो लेकिन पेन हो, कोई अपने घर की कोई रिलेशन का पेन हो जो आपके मन में बैठ गया है, उसको छोड़ दो। और लवर्स तो आपको यही कह रहा है कि पहले खुद को जैसा चाहते हो बनाओ, वो आपकी तरफ वही चीज अट्रैक्ट हो जाएगी और आपकी लाइफ में बहुत अच्छा सेलिब्रेशन टाइम आने वाला है। तो बस अब मैं डिले मत करिए, जो भी मैंने आपको बताया वो करना शुरू कर दो। जो कार्ड मुझे आपके दिख रहे हैं वो बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए आए हैं। आपको अगर लगा कि आप कनेक्टेड फील हुए इससे, तो मुझे जरूर मैसेज में लिखिए आई ट्रस्ट। मैसेज ये दे रहा है आई ट्रस्ट कि मैंने डिवाइन टाइमिंग पे, मैंने यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर लिया। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।